मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो प्रीवियस वीडियो में रह गया था क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर एंड सराउंडिंग में कुछ एक्सप्लेनेशन रह गया था, उसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे और आगे जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको भी एक्सप्लेन करके आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं इस वीडियो में। देखिए स्टार्ट करेंगे आज। देखो स्टार्टिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं या प्रभाव डालते हैं या जिनसे इवेपोरेशन कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन। कुछ निम्नलिखित फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, थर्ड है ह्यूमिडिटी और लास्ट फोर्थ है विंड स्पीड। जैसे टेम्परेचर की बात करें हम तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन की रेट उतनी ही तेज बढ़ जाती है, यानी कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। यानी कि जो इवेपोरेशन की रेट होती है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसी हिसाब से जो है इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। यानी सेकंड है सरफेस एरिया। The rate of evaporation increases on increasing the surface area of the liquid। जितना लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले का बताऊं टेम्परेचर का, गर्मियों के दिनों में तालाब वगैरह हमारे सूख जाते हैं। इसका मतलब क्यों सूखते हैं? वो सर्दियों में नहीं सूखते हैं क्योंकि गर्मियों में हीट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो इवेपोरेशन है वो तेजी से होता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो सूख जाया करते हैं। सेकंड पॉइंट है सरफेस एरिया। आपने देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को जो है सुखाने के लिए हम कपड़ों को फैला देते हैं, तो इसका मतलब उनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे वो जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम वैसे ही उनको डाल दें तो वो नहीं सूख पाते, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवेपोरेशन भी तेजी से होता है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो देखिए हवा में नमी क्या होती है, देखो when the humidity of air is low, अगर ह्यूमिडिटी हवा में ह्यूमिडिटी लो है then the rate of evaporation is high, तब इवेपोरेशन बहुत तेजी से होगा। and water evaporates more rapidly, और जो पानी होगा वो बहुत तेजी से इवेपोरेट होगा। ठीक। सेकेंड when the humidity of air is high, अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है then the rate of evaporation इज लो, तब इवेपोरेशन है वो बहुत धीरे धीरे होगा। एंड वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली, और पानी जो इवेपोरेट होगा चेंज होगा भाप में बहुत धीरे धीरे होगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि ह्यूमिडिटी जो एयर की लो होती है तब हमारा इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है, और जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, ह्यूमिडिटी एयर में नमी होती है, तो इवेपोरेशन बहुत स्लो होता है। इसी प्रकार बात करें विंड स्पीड की। The rate of evaporation of a liquid increases with increasing wind speed। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है इवेपोरेशन की रेट भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। यानी कि इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ेगी हवा की स्पीड के साथ साथ। तो इस प्रकार आपने फैक्टर्स को समझा जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चारों के बारे में समझा, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की कि व्हाट कॉजिंग कूलिंग। देखिए अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन जब होता है तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब होगा उससे कूलिंग होती है, ठंडापन आता है। तो क्यों आता है इससे पता चलेगा। जैसे हमारे पाल में इसके बैक साइड में अगर हम पेट्रोल या स्पिरिट कोई भी चीज़ रख लें तो स्पीड उड़ जाती है और हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने देखा है कि अगर हम स्टील के टम्बलर में या ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डाल लें तो उसके चारों तरफ बाहर की तरफ बूंद बूंद सी जम जाती है पानी की। वो कैसे जम जाती है ये भी पढ़ेंगे हम। और अदर टाइप्स है मैटर की वो कौन कौन सी है ये भी कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ द बैक ऑफ योर हैंड इज मोइस्टेंड, अगर हमारा जो हाथ का बैक हिस्सा है उसको मोइस्टफुल कर दिया जाए विद एल्कोहल के साथ में, यू विल फाइंड दैट इट रैपिडली बिकम्स ड्राई। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो जो है सूख जाता है हमारा। वाई इज इट दैट वाइल
इट इज ड्राइंग योर हैंड फील्स कूल। जब सूख जाता है, सूखने के बाद हमारा हाथ जो है हमें ठंडा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हाथ हमारा ठंडा हो गया है। ऐसा क्यों होता है तो समझते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ड्यू टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर स्टेट। जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है, स्पिरिट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पिरिट को लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए या वेपर में चेंज होने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। द स्पिरिट टेक्स दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड। और इस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हमारे जो स्पिरिट है वो हमारे हाथ से लेती है, इसलिए हमारा हाथ जो है एनर्जी लूज करता है। तो जितनी इससे से एनर्जी लूज होती है वो इससे ठंडा हो जाता है। तो देखो, द हैंड लूजेस हीट एंड गेट्स कूल्ड। इसकी वजह से हमारा हाथ जो है जैसे एनर्जी लूज करता है और वो तुरंत वहां से ठंडा हो जाता है। जितना पार्ट जो है एनर्जी लूज करेगा, हीट देगा उसको, उतना ही पार्ट जो है ठंडा हो जाएगा। तो बाकी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बना रहता है। इसलिए हमें एक जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम स्पिरिट वगैरह रखते हैं वो हमें ठंडा, सूखने के बाद ठंडा महसूस होता है। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए, या हमारा एल्कोहल होता है वो जो है लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए हमारे जिस पार्ट में उसको रखते हैं वहाँ से हीट लेता है, और हीट लेने के बाद वो जो है गैस में चेंज होता है। तो वही इससे हमारा जो है ठंडा महसूस होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारी एयर होती है उसमें वाटर वेपर पाई जाती है, भाप पाई जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्टील के ग्लास ले लेंगे। स्टील के ग्लास में आप जो है बर्फ को क्रॉस करके, कुचल करके डाल देंगे, और आप देखेंगे कि जैसे आप बर्फ डालोगे कुछ समय के बाद में बाहर की तरफ, गिलास के बाहर की तरफ बूंद बूंद सी जमा हो जाती है। वो कैसे जमा होती है, तो देखिए हवा जो चल रही होती है वो हवा सीधी चल रही होती है, तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर चलती रहती है वो, और जैसे ही रूम टेम्परेचर के बाद में जैसे ही रूम टेम्परेचर की एयर जो है हमारे इससे टकराती है तो यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है। तो जैसे इससे टकराती है तो वो जितनी ड्रॉपलेट्स होती हैं उसकी वाटर की, वो अपनी वाटर की ड्रॉपलेट्स को इस सतह पे छोड़ करके ड्राई होकर के एयर आगे निकल जाती है। तो इस प्रकार जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है या नमी होती है वो पानी के रूप में इसकी बाहरी सतह पे रह जाती है। तो ये चीज़ शो करती है कि जो एयर होती है उसमें कहीं ना कहीं वाटर वेपर पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट आर द अदर टू टाइप्स ऑफ मैटर की अदर टू टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो दो हैं, पहली है प्लाज्मा स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दो और हैं, तो पहली है प्लाज्मा स्टेट और सेकंड है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC। तो ये अदर स्टेट और डिस्कवर हुई। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आगे के लिए जो है हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे वो अगली वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, इज मैटर अराउंड अस ट्रू। आज जो है इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हुए जो है मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको जो है सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। आपसे बस यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट और प्रीवियस वीडियो बराबर मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में समाप्त करते हैं।